नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी 8 अगस्त को यहाँ पर डिक्लेयर किया था। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 6.85% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 48% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,370 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3,223 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,154 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 6.85% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 48 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 164 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 59 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 3,235 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,203 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,078 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है, जब हम उन्हें ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो कंपनी के यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में 183 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 184 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 135 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। एंड में यहाँ पर कंपनी को 137 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 110 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 91 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 48% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 74 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 2 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 69 पैसे देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक या फिर बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है उसमें 6.85% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 48% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।